आज मैं आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 37वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग है। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें संतावना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो श्राप दिया है, उनके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं। रघुनंदन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सब देवता कीर्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव हुतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देख कर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से उस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यवस्थित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं ने भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पास भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्वी गंगा ने उसे अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकाल कर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नंद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उसकी तेज से तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वहीं वहां रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत
और उससे संबंध रखने वाला सारा वर्ण सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेज रूपी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तीक्ष्ण वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर इंद्र और मरुदनों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमारों को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालकों को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों को त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से संखलित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम अग्नि तुल तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ स्राव काल में अस्कनंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान कराया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमारों ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। काकुत्स, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। सियावरे रामचंद्र की जय। और बाल कांड का 38वां सर्ग मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।